आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आर्यन है। कुछ जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो रूह को छलनी कर देती हैं। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मसूरी की वो सर्द रात और वो धुंधला रास्ता मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैं उस दर्द में आज भी जी रहा हूं जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सका। मैं अपने दोस्त की सगाई में शामिल होने के लिए मसूरी गया हुआ था। मेरा दोस्त मसूरी में रहता है और मैं ऊटी में। हम दोनों ने एक ही हॉस्टल में साथ पढ़ाई की थी। वहीं से हमारी गहरी दोस्ती हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम अपने अपने शहर चले गए थे। जब दोस्त ने बताया कि उसकी सगाई है तो मैं उसे अटेंड करने पहुंच गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी रात घर से मां का फोन आया। मां रो रही थीं। उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रात के लगभग 12:30 हो रहे थे। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई और उसी वक्त अपनी कार उठाकर ऊटी के लिए निकल पड़ा। सफर शुरू हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। पहाड़ों पर कोहरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे सड़क किनारे एक मील का पत्थर दिखा। वो बहुत धुंधला था और उस पर मिट्टी जमी हुई थी। मैंने गाड़ी रोककर ध्यान से देखा तो उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था ऊटी 102 किलोमीटर। उसे देखकर मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा तो मुझे एक और नीला पत्थर दिखा। वहां से 2 रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ते पर लिखा था ऊटी 102 किलोमीटर और दूसरे कच्चे रास्ते पर लिखा था ऊटी 90 किलोमीटर। मैंने सोचा कि क्यों न इस कच्चे रास्ते को चुन लिया जाए। इससे कम से कम 12 किलोमीटर का वक्त बच जाएगा और मैं जल्दी पापा के पास पहुंच जाऊंगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। उस रास्ते पर चलते चलते मुझे करीब 2 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक मुख्य राजमार्ग नजर नहीं आया था। तभी पेड़ों के बीच फिर से वही मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था ऊटी 90 किलोमीटर। ये देखकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी घड़ी देखी। उसमें रात के 3 बज रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैंने उस कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी थी तब भी 3 ही बज रहे थे। मैं पूरी तरह घबरा गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं हिम्मत जुटाकर गाड़ी से उतरा और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ थे। दूर दूर तक कोई इंसान या रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। डर के मारे मैं दोबारा कार के अंदर बैठ गया और दरवाजा बंद करके गाड़ी चालू की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गाड़ी की छत पर किसी नुकीली चीज से कुछ खुरच रहा हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया और खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोलीं और गाड़ी को पूरी रफ्तार में भगाना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया। मैं जितनी भी दूर जाता बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहा था। अब मेरा डर इतना बढ़ चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी से बाहर निकलूं। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सामने रास्ते पर कुछ आकृतियां दिखाई दीं। वे इंसान जैसी लग रही थीं। मुझे लगा शायद कोई मदद मिल जाए। मैं जल्दी से उतरा और उनकी तरफ भागते हुए आवाज लगाई, सुनिए भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाईवे का रास्ता कौन सा है? वे कुछ नहीं बोले और बस चलते रहे। मैंने फिर से चिल्लाकर कहा, सुनिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता बता दीजिए। मेरी आवाज सुनकर वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगे। उनको देखते ही मेरी रूह कांप गई। वे सब बिल्कुल एक परछाई की तरह नजर आ रहे थे। उनके शरीर के आर पार साफ देखा जा सकता था। मैं बदहवास होकर अपनी कार की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वे आकृतियां एक कतार में मेरी तरफ
धीरे धीरे बढ़ रही थीं। मरता क्या न करता, मैं अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगा। करीब 15 मिनट तक भागने के बाद मैं थक चुका था। तभी जंगल के बीच मुझे एक झोपड़ी नजर आई, जिसमें से हल्की पीली रोशनी दिख रही थी। मैंने पूरी ताकत से उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सामने एक वृद्ध खड़ा था। उनकी आयु 70 वर्ष के करीब रही होगी और चेहरे पर बहुत झुर्रियां थीं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने घबराते हुए पीछे की ओर इशारा किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंदर आ जाओ, यहां तुम सुरक्षित हो। झोपड़ी अंदर से बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने लंबी सांस ली और बताया कि मैं मसूरी से लौट रहा था और रास्ता भटक गया हूं। उन्होंने मुझे बताया, बेटा घबराओ मत, जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं वह छलावा है। ये छलावा अक्सर रात के मुसाफिरों को रास्ता भटका देता है और उन्हें बार बार उसी जगह पे पहुंचा देता है। जब मुसाफिर पूरी तरह डर जाता है, तब ये छलावा उसे अपने जाल में फंसा लेता है। मैं उनकी बात सुनकर कांप उठा। मेरी आवाज भर्रा गई, लेकिन बाबा, वो मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? वृद्ध ने धीमे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अचानक बहुत गहरी और अजीब लगने लगी। वो बोले, क्योंकि तुमने उनका रास्ता चुना है। तो कौन सा रास्ता? वही कच्चा रास्ता। वो रास्ता इस दुनिया का नहीं है बेटा। जो भी उस रास्ते को चुनता है, वो धीरे धीरे उसी चक्र में फंस जाता है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने घबराकर पूछा, तो मैं यहां से निकल कैसे सकता हूं? वृद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सूर्योदय होने तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही उनका असर खत्म हो जाता है। मैंने राहत की सांस ली और एक कोने में बैठ गया, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झोपड़ी के अंदर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी थी और सबसे डरावनी बात, झोपड़ी के कोनों में भी वही परछाइयां हिलती हुई नजर आ रही थीं। मैंने डरते हुए उस वृद्ध की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो वृद्ध अब धीरे धीरे बदल रहा था। उनका चेहरा लंबा होता जा रहा था, आंखें काली पड़ती जा रही थीं और उनके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई थी। वो भारी आवाज में बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम उनके रास्ते पर आ चुके हो। अब मुझे सब समझ आ गया था। वो वृद्ध भी उसी छलावे का हिस्सा थे। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो अब झोपड़ी के अंदर दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सभी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर आते ही तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और दूर मेरी कार की हेडलाइट अपने आप जल उठी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागा। इस बार कार का दरवाजा खुल गया। मैं तुरंत अंदर बैठा और गाड़ी चालू की। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस लगातार गाड़ी भगाता रहा। करीब आधे घंटे बाद मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो मुख्य राजमार्ग था। मैं जैसे तैसे वहां पहुंचा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो कच्चा रास्ता गायब हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सुबह होते होते मैं शहर पहुंच गया, लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो मेरे होश उड़ गए। घड़ी में अभी भी रात के 3 बज रहे थे, वही समय जहां से सब शुरू हुआ था। आज उस घटना को 1 वर्ष हो चुका है। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। और सबसे डरावनी बात, आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे कभी कभी वही नीला मील का पत्थर दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है ऊटी 90 किलोमीटर, और उसके नीचे हल्के हल्के खरोंच के निशान, जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए।